हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर LG CRT टीवी का एक साउंड प्रॉब्लम आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। इसका अंदर दोस्तों 2006 का ऑडियो IC है। इसका 5 नंबर पिन का अंदर सप्लाई वोल्ट 27.9 इनपुट हो रहा है। बट दोस्तों इसका जो अलग अलग पिन वोल्टेज ये सही नहीं है। ये दोस्तों 4 नंबर पिन का अंदर 1.1 वोल्ट ये भी गलत है। और दोस्तों इसका 3 नंबर पिन जो मिडिल पिन, तो दोस्तों ये 5 पिन का IC है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और दोस्तों इसका ये नेगेटिव पिन और दोस्तों इसका 2 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये 2 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज 1.1 है, ये भी गलत है। और इसका 1 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज आपको चेक करके दिखा रहा हूँ अभी कि 1 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज 0.1 वोल्ट है। दोस्तों ये भी गलत है। बट दोस्तों ये IC थोड़ा हीट हो रहा है। तो चलिए अभी स्पीकर पॉइंट पर जो ऑडियो आउटपुट, यहाँ पर वोल्टेज 0.5 है, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। बट ये चेसिस का अंदर और ये ऑडियो IC PCB का अंदर आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका ऑडियो पिन का अंदर वोल्टेज मिलेगा IC का, बट ऑडियो आउटपुट पर PF से इसका आउटपुट देता है, तो इसलिए कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है वह भी आपको दिखाऊंगा। बट ये जो साउंड IC है, ये साउंड IC को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये साउंड IC थोड़ा हीट हो रहा है। अभी दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला साउंड IC को सोल्डरिंग को मैं ओपन किया। ये ओरिजिनल पुराना वाला IC है, बट इसका जो नंबर है आपको स्क्रीन का अंदर क्लियर करके दिखाऊंगा। अब स्क्रीन का अंदर देखिए TDA 2006 इसका ऑडियो IC है। मेरे पास ये ओरिजिनल वाला सेम नंबर का ऑडियो IC है जो मैं इसका अंदर यूज़ करूँगा। ये नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, TDA 2006 है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करके एक बार देखूँगा कि IC नॉर्मल हीट हो रहा है कि नहीं, और साउंड आता है कि नहीं। साउंड आएगा तो बढ़िया बात है, और साउंड नहीं आएगा तो आपको कुछ रेजिस्टेंस को ज़रूर मेजर करके देखना पड़ेगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, देखने के बाद पता चल जाएगा मैं कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। एक्चुअली दोस्तों ये जो IC का ऑडियो सिग्नल इनपुट पॉइंट पर ऑडियो को डायरेक्ट में कनेक्शन करने के बाद, टच करने के बाद स्पीकर खराब जैसा पार करके आवाज़ निकल रहा है। यही दोस्तों इसका बड़ा सिम्टम है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। इसी तरह प्रॉब्लम मैं बहुत दिन पहले 2-3 बार रिपेयर किया था अलग टीवी का अंदर। बट कभी कभी दोस्तों छोटा सा प्रॉब्लम और कॉमन प्रॉब्लम भी मैं भूल जाता हूँ। तो इसी तरह एक प्रॉब्लम है। चलिए इसका प्रॉब्लम मैं निकाला और याद में आ गया कि टीवी का सप्लाई देने के बाद आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं AV मोड कर देता हूँ। ये देखिए मैं AV मोड कर दिया, इसका वीडियो आ गया। देखिए यहाँ पर ये IC के 1 नंबर पिन का अंदर तो सप्लाई आ रहा है, ठीक है। ये 28 वोल्ट 27 वोल्ट के आसपास ये 28 वोल्ट अभी मिल रहा है। बट यह से एक रेजिस्टेंस है जो 100K का रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक सप्लाई आना चाहिए। यहाँ पर एक 100K का तीनों, यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस है, 1 2 3, ठीक है। एक ही लाइन के साथ कनेक्शन है। और यहाँ पर जो कुछ भी वोल्टेज नहीं है, आप देख सकते हो 0.00। इसी की वजह ये फॉल्ट है। मैं ऊपर से मतलब 1 नंबर पिन का ये जो सप्लाई, सॉरी 1 नंबर नहीं 5 नंबर पिन का साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का आप देख सकते हो मैं लगाया,
यह 100K का रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर टच करने के बाद इसका ऑल वोल्टेज ओके हो जाएगा और साउंड भी आ जाएगा। आप फॉलो कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। माणसाची प्रवृत्ती सगळीकडे सारखी असते हे पटायला लागलंय मला आता। इकडे आळंदीत जसा विसोबा शास्त्रींनी आपल्यावर अन्याय केला तसाच इथे या केशव शास्त्री। देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद ये प्रॉब्लम आ गया, बट यहाँ पर आपको 100K का रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। मैं ये रेजिस्टेंस को ओपन नहीं किया क्योंकि ये रेजिस्टेंस दोस्तों हाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप न्यू ईयर रेजिस्टेंस को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हो विश्रांती। मावशी, अगं अरण्यात केवळ श्वापदांचं भय होतं, पण माणसांचं नव्हतं। चलिए मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस को आपको दिखाऊंगा जी, कहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पर सोल्डरिंग अभी नहीं किया, ऊपर से इसका सोल्डरिंग कर दूंगा। तो इसी तरह दोस्तों पार करके साउंड प्रॉब्लम आएगा तो, और इसका अंदर 2006 वाला IC 2006 वाला IC देखेगा तो आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए तीनों जो रेजिस्टेंस है 1 2 3, ठीक है। ये 100K करके इसका तीनों रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस मैं लगाया, ठीक है। तो आपको पोजीशन नीचे से देखा कौन सा रेजिस्टेंस है। चलिए मैं एक रेजिस्टेंस ओपन करके मैं सोल्डरिंग करके ये रिव्यू को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों LG चैसिस का ये जो साउंड IC का पोजीशन है, जिसका अंदर ये सेम नंबर का तीनों 1K का 100K का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस को मैं चेंज कर दिया, ये 100K का एक रेजिस्टेंस है। चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। चलिए मैं आपको सप्लाई देकर दिखाता हूँ कहाँ पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए। तो टीवी का फर्स्ट टाइम स्नो आता है, AV मोड पर नहीं आता है। तो चलिए मैं AV मोड करके, आणि त्याला ज्यांचा कळवळा आहे त्या कारट्यांचा काटा काढे। जो IC है ये IC का सप्लाई वोल्ट और ऑल पिन वोल्ट आपको मेजर करके दिखाऊंगा। फर्स्ट तो आपको सप्लाई वोल्ट दिखाया, अभी आपको ऑल पिन वोल्टेज दिखाऊंगा। अभी ये स्नो मोड कंडीशन पर है और जब ऑडियो वीडियो में कॉर्ड कनेक्शन करके रखा हूँ तो ये भी करना पड़ेगा। चलिए मैं ओके प्रश्न पडत असतात। तुझं नाव काय? कावेरी। कावेरी, तुझं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे बघ। अगं तू आहेस म्हणून ह्या। तो दोस्तों मैं अभी स्नो मोड कर दिया। चलिए अभी इसी टाइम वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका एक नंबर पिन का अंदर 13.5 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ये देखिए 13.4। 2 नंबर पिन का अंदर 13.5 और दोस्तों इसका 3 नंबर पिन नेगेटिव है और इसका 4 नंबर पिन का अंदर 13.1 वोल्ट 7 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह इसका वोल्टेज है और इसका 5 नंबर पिन का अंदर 27 वोल्ट है, ठीक है। तो एक्चुअली ये 100K रेजिस्टेंस हाई होने के वजह इसका अंदर ये सब वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा था। अभी आपको दिखाऊंगा कि इसका स्पीकर पॉइंट पर कितना वोल्ट। दोस्तों ये IC का स्पीकर पिन पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 0.00 है और ये साइड भी आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी स्पीकर पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। बट दोस्तों इसका साउंड बिल्कुल ओके आ रहा है। मैं स्नो मोड पर कर दिया, दोबारा आपको AV मोड करके दिखाता हूँ। मला वाढणार आजी